सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके तहत हम इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2x + y = 0 इज द डायमीटर of a circle which touches the line 4x - 3y + 10 = 0 and 4x - 3y - 30 = 0, then find the radius of the circle। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं ये? एक सर्कल है, चलिए पहले तो सर्कल बना लेते हैं। मान लेते क्वेश्चन हमको नहीं आता, ये एक सर्कल है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं बना रहे हैं कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड में होगा, क्योंकि पॉइंट्स आर नॉट गिवन। लाइन गिवन है, लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन रफली हम ड्रा करेंगे। और ये कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायमीटर है, यानी कि ये डायमीटर का इक्वेशन है, ये डायमीटर का इक्वेशन है। ए बी जो है ये डायमीटर का इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ ए बी ये है ना। यानी इस पर कोई पॉइंट होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, उस बात की बात है। और कह रहे हैं ये दो जो लाइन है ना, वो इसकी टेंजेंट है। अब ऐसा नहीं कि टेंजेंट है तो इस पॉइंट से पास ही होंगे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। टेंजेंट का मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि अब ये कहीं भी हो सकती है। हमने क्या कहा, हम चाहें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं, हम वहाँ ड्रा नहीं करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। पहली बात, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, दे बोथ आर पैरेलल। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम सेंटर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो सेंटर से होकर जाता है, यही यहाँ पर भी आएगा। यानी कि अगर मैं टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दूं तो क्या ये डायमीटर के बराबर नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। अगर टेंजेंट कहीं और होती तो अलग की बात है, लेकिन पैरेलल लाइंस हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो डायमीटर होगा, डायमीटर लेंथ ऑफ डायमीटर, इक्वेशन नहीं, लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर होगा, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट्स। सही मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स। अब आप ये कहेंगे सब पैरेलल हैं, ये तो गिवन नहीं है। अरे वो तो अंडरस्टूड है भाई, एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम है और किसी भी लाइन का स्लोप वाई और एम एक्स प्लस सी जो होता है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट ही डिसाइड करता है। तो आप निकाल लो एम की वैल्यू, तो सेम निकलेगी। अच्छा, अब तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 हो, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, क्योंकि दोनों के एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम है। कांस्टेंट अलग अलग होने का मतलब अलग अलग लाइन्स हैं। अगर कांस्टेंट भी सेम कर दोगे तो सेम लाइन हो जाएंगी। तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और दोनों से ओरिजिन से दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दो और दोनों का माइनस कर दो तो ये निकल आएगा। तो ये डिस्टेंस निकलती है C1 - C2 अपान √A² + B² का मॉड। ये हमने इंटरमीडिएट हाई स्कूल स्टैंडर्ड में हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो यानी कि जो डायमीटर है उसको हम फिलहाल 2r मान ले रहे हैं, जानबूझ के 2r मानते हैं, जिससे कि रेडियस डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा, C1 हो गया 10 माइनस C2 हो गया माइनस का 30 अपान √4² यानी कि 16 + 9 का मॉड, यानी कि 10 + 40 अपान 5 यानी 50 अपान 5 यानी कि 10। रेडियस 10 आ रही है क्या? कहीं गलत कर गए, और ये 30 है, सॉरी गलत लिख गए, 40 लिख गए, वो इसलिए हमने ऐड भी कर दिया। तो ये आएगा 40 यानी कि 8 आएगा। तो रेडियस कितनी आ गई? 4 यूनिट आ गई। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है, और कुछ तो पूछ नहीं रहा है। और कुछ पूछ रहा है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देन फाइंड द सेंटर ऑफ द, सेंटर भी निकालना है, इसका सेंटर भी निकालना है। ज़रा समझने की कोशिश करो, सेंटर कैसे निकालेंगे? रेडियस निकल आएगी ना। अब इसको रब कर देते हैं और टेंजेंट भी रब ही कर देते हैं। देखो सेंटर कैसे निकालेंगे।
सेंटर हमने माना h कामा k, सेंटर हमने माना h कामा k, ये सेंटर मान लिया। हमें इस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, एक लाइन की ज़रूरत लिख देते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 10, एक कोई लाइन लिख दो, 4x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। देखो अगर सेंटर h कामा k है और सेंटर यानी कि डायमीटर पे होगा और ये डायमीटर पर है, तो क्या ये सेंटर इस डायमीटर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? तो आप लिखेंगे एज h कामा k लाइज ऑन द लाइन 1। तो क्या इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे करेंगे, तो कर दो। तो 2h प्लस k बराबर 0, तो k बराबर माइनस 2h, यानी सेंटर की वैल्यू आ गई h कामा माइनस 2h। तो आप कहेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, h कामा माइनस 2h आ गया, यानी कि अभी भी h नहीं मालूम। अब h कैसे निकालें? वही तो नॉन वैल्यू हुई है ना। और कोई कंडीशन दी नहीं गई है, ज़रा समझने की कोशिश करो। ये सेंटर है, ये रेडियस है, और हम जानते हैं सेंटर से किसी भी टेंजेंट पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि एज ओ क्यू इज इक्वल टू आर, चूंकि डायग्राम में आपने ड्रॉ कर दिया इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप इस पॉइंट से इस लाइन पर टेंजेंट खींचेंगे, लेंथ सब परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो आप जानते हैं किसी भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। यानी कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x1 y1, और ये हो गई लाइन। तो यानी कि ओ क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, 4x1 माइनस 3y1 प्लस 10 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 9 का मॉड। ये कितना दिया है? ये दिया है 4 मॉड 4, x1 इज व्हाट, x1 इज h माइनस 3y1 इज व्हाट 2h माइनस का 2h, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 अपान 16 25 यानी 5 आएगा। तो आ गया 4 इज इक्वल टू मॉड 3 दूनी 6, 6 4 10, 10h प्लस 10 अपान 5, 5 से ऊपर से डिवाइड कर दो, तो 4 इज इक्वल टू मॉड h प्लस 2h प्लस 2, ये 2h प्लस 2 आपका h आ गया, ठीक है। अब निकाल लो, मॉड को हटा दो, तो 2h प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2h इज इक्वल टू 2, h का मान आ गया 1, ये h की वैल्यू आ गई 1। अब h की वैल्यू 1 आ गई तो रख दो यहाँ उठा करके, सेंटर क्या होगा 1 कामा माइनस 2, सेंटर आ गया। समझ में बात नहीं आई? ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये 5 है, अब हम काटेंगे नहीं इसको, 5 है, ठीक है। तो दिस इज द 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।